हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, या इसका दूसरा नाम भी होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्रिगोनोमेट्री का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, देन उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल आता है थर्ड पार्ट। सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन कौन से एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है ना, जेई मेन में भी ये इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में। जेई एडवांस का तो ये फेवरेट है, मतलब इससे अच्छा सवाल पूछा ही पूछा जाता है। जेई मेन में कभी कभी हो सकता है कि स्किप कर दे, बट जेई एडवांस में इसका सवाल पूछा जाता है। बिट सेट में भी पूछा जाता है ये, है ना, बिट सेट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम ही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, मतलब हम ट्राइंगल्स के बारे में खूब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ट्राइंगल फॉलो करता है। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं, जनरल नोटेशंस और सम बेसिक रिजल्ट्स ट्राइंगल के आप लोगों को पता होगा। मैं क्विकली वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी इसके वर्टेक्स हो गए, एबी बीसी और एसी इसकी साइड्स होगी। सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में हम एक वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड या एंगल ए के ऑपोजिट साइड को डिनोट करेंगे स्मॉल ए के साथ, है ना। ए वर्टेक्स के या एंगल ए के ऑपोजिट साइड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए के साथ। बी के सामने वाली साइड को डिनोट करेंगे हम स्मॉल बी के साथ, और सी वर्टेक्स या एंगल सी के सामने वाली साइड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी के साथ। मतलब जो है ए बी जो होगी वो हमारी स्मॉल सी होगी, ए बी जो साइड होगी वो स्मॉल सी होगी, ए सी साइड हमारी स्मॉल बी कहलाएगी, और बी सी जो साइड है वो स्मॉल ए के बराबर होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, है ना। ए एंगल या वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी, स्मॉल बी इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड, और स्मॉल सी इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी। ये तीन ए बी और सी। 9th-10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्मॉल एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। इसका भी हम यहाँ पे खूब सारा यूज करने वाले हैं। स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम, और डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो वहां से सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के बाद स्मॉल एस का यूज किया। इसके बाद कुछ टर्म्स और, जो इन सर्कल होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा इन सर्कल। इन सर्कल होता है ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को तीनों साइड्स पे टच करते हुए जाए, है ना, इंटरनली टच करते हुए जाए। इसकी जो रेडियस होती है उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इसका सेंटर यहाँ हो तो जो आर है स्मॉल आर हम यहाँ पे इन जनरल यूज करेंगे। वैसे तो एग्जाम में आपको स्मॉल आर की इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट बाय चांस ना दी हो कभी या कहीं पे भी लिखा हो स्मॉल आर का मतलब, तो हम क्या लेंगे, इन रेडियस हो जाएगी। स्मॉल आर हम यहाँ पे इन रेडियस की जगह यूज करेंगे। और सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कल के तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्कल, और इसकी जो रेडियस होती है उसको हम कैपिटल आर से, है ना, कहीं और मान लेते हैं। इसका जो सेंटर है वो इसी से पूछ लेते हैं कहाँ पे, ये रहा। इसका जो सेंटर है वो ये रहा, इस सेंटर से, है ना, ये है, ये जो है रेडियस, इसको हम कैपिटल आर बोलेंगे। कैपिटल ओ को हम डिनोट करेंगे सरकम सेंटर से, और कैपिटल आई को हम डिनोट करेंगे इन सेंटर से, और यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा सरकम रेडियस। तो ये कुछ बेसिक नोटेशंस हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल एस स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसके अलावा आप इस तरह से डेल्टा भी आप देखोगे चैप्टर के अंदर बार बार आएगा। ये यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम डेल्टा भी यूज करते हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये हो गए बेसिक नोटेशन। सम बेसिक रिजल्ट्स की बात करें तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स के बारे में ही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी से सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
काफी सारे सवालों में काम में आएगा। ये हिडन रिजल्ट है एक तरह से ना, आपको सवाल में बहुत बार दिया नहीं होगा, आपको बस इतना बोलेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी, तो वहां पे हमें एक इनडायरेक्टली वो रिजल्ट भी दे रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्रीज होगी। इसके बाद बात करें तो जो ट्राइंगल्स की साइड्स होती है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और आपने ये थ्योरम पहले बचपन में या 9th-10th क्लास में प्रूव भी की होगी कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो a प्लस बी की बात करो तो वो c से बड़ा होगा, स्मॉल c से। स्मॉल b प्लस स्मॉल c स्मॉल a से बड़ी होगी, और c प्लस a की वैल्यू b से बड़ी होगी। ये रिजल्ट भी अपने को पता होना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब आगे बात करें तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, जैसे मैं ए और बी का डिफरेंस लूं, यहाँ मोड क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होता है। तो मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी, बी माइनस सी लेस देन ए, और ए माइनस सी हो जाएगा लेस देन बी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वन है जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, ये तीनों ही वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है ट्राइंगल की, और साइड्स हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, जीरो भी नहीं हो सकती है। तो ये सम बेसिक नोटेशंस और सम बेसिक रिजल्ट्स थे जो आपको पता थे, बट मैंने क्विकली आपको वापस रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है इसको समझते हैं। साइन रूल हमारा पहला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस चैप्टर में सबसे ज्यादा है, बाकी सारी जगह भी ये काम में आता रहेगा। तो साइन रूल क्या कहता है, पहले इसको समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, इसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हम प्रूव करेंगे। तो समझिए साइन रूल क्या कहता है, साइंस ऑफ द एंगल्स, मतलब ट्राइंगल के जो एंगल्स है ए बी और सी, उनके साथ में साइन ले लूं तो वो बन जाएंगे साइन ए साइन बी और साइन सी। साइंस ऑफ एन एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द ऑपोजिट साइड। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है, जी है। इस एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाएगी, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो एंगल ए के साथ में साइन की बात करूं तो साइन ए, बी के साथ एंगल बी के साथ साइन लें तो साइन बी, और एंगल सी के साथ साइन ले तो साइन सी। तो साइंस ऑफ द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द ऑपोजिट साइड। इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है, स्मॉल ए। बी एंगल की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, और सी एंगल के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, इनके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं हम तो साइन ए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाएगा, तो वो हो जाएगा के ए। यहाँ पे हटाएंगे तो साइन बी कितना हो जाएगा, के बी, और यहाँ पे हटाएं तो हो जाएगा साइन सी किसके बराबर, के सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं k की वैल्यू निकालना चाहूं तो k की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए। यहां से k की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, साइन बी बाई बी। और यहां से c की वैल्यू, यहां से k की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा साइन c बाई स्मॉल सी। तो k एक कांस्टेंट है यहाँ पे, जो साइन ए बाई ए के भी बराबर है, साइन बी बाई बी के भी बराबर है, साइन सी बाई सी के भी बराबर है। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो सारी आपस में बराबर हो जाएगी। साइन बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाई स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, जो कि क्या है, कांस्टेंट। दिस इज साइन रूल, दिस इज साइन रूल। ये है हमारा साइन रूल, जो क्या बता रहा है हमें कि एंगल्स के जो साइन हैं वो उनकी ऑपोजिट साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वहां से हमें एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट मिला, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इज इक्वल टू के, जो कि एक कांस्टेंट है ना।
अब इस चीज को मैं उल्टा करके भी, इनका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकता हूँ, जैसे साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये भी किसके बराबर होंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, उस कांस्टेंट की वैल्यू 2r आती है। ये कैसे आती है ये आपको बताया जाएगा आगे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनका जो रेशियो आता है a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन रूल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कभी भी ट्राइंगल के अंदर जैसे कि एक साइड दे दी, दूसरी साइड दे दी, एक एंगल दे दिया, मतलब ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो दूसरा एंगल निकाला जा सकता है ना। साइन रूल के क्या क्या यूजेस होंगे, हमें यहाँ पे देखो दो साइड और दो एंगल के बीच में ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो दो साइड और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल में से हमें कोई भी तीन एलिमेंट दिए हो तो फोर्थ निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो सवालों की बात बाद में करेंगे, अब ये आता कैसे है इसको भी प्रूव कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसका प्रूफ क्या होगा, देखिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। तो एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ले लिया, ए बी और सी। ठीक है, इसमें ये साइड ए हो जाएगी कंप्लीट, ये साइड बी और ये साइड सी हो जाएगी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो हमें साइड्स और एंगल्स के अंदर रिलेशन बताना है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया डी। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए अपने को। क्या मिल गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए। अब मैं बात करूं पहले इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल के अंदर जो साइन बी है, साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए डी अपॉन, परपेंडिकुलर हो गया ए डी और डिवाइड में क्या जाएगा हमारा हाइपोटेनियस ए बी। ए डी की वैल्यू अपने को पता नहीं है बट ए बी की वैल्यू अपने को पता है सी, तो ये लिख देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक एंगल के साथ साइन आ गया और एक साइड आ गई, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। तो इन ट्राइंगल एडीसी में यदि मैं साइन सी निकालना चाहूं, तो साइन सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया हमारा एडी और हाइपोटेनियस हो गया हमारा बी, तो यहाँ पे आ जाएगा एडी बाई बी, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में एडी की वैल्यू कितनी होगी, सी साइन बी, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एडी की वैल्यू होगी सी साइन बी और यहाँ पे एडी की वैल्यू क्या होगी, बी साइन सी हो जाएगी। दोनों एडी की वैल्यूज है तो आपस में बराबर हो जाएगी, तो यहां से बोल सकते हैं सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी हो जाएगा। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी हो तो साइन बी बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन सी बाई सी आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिखा जा सकता है, बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी। ठीक है, तो ये साइड बी और सी और उनके करस्पॉन्डिंग साइन बी और साइन सी में रिलेशन आ गया। अब हमें एक और ट्राइंगल ले लें या ऐसा बोलें कि मैं बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं और सेम प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो है a बाई साइन ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b बाई साइन बी के बराबर आ जाएगी, है ना। आप a और b में निकालो या a और c में निकाल लो,
सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से ए से परपेंडिकुलर डाला तो बी और सी में आ गया, बी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए और सी में रिलेशन आएगा, सी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालने से इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बाई साइन ए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c हो जाएगा। और ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा और वो कांस्टेंट 2r के बराबर आएगा। ठीक है, 2r का मतलब 2 इंटू कैपिटल R का मतलब है यहाँ पे सरकम रेडियस। ठीक है जी, तो ये हो गया साइन रूल क्या होता है और इसको हमने कैसे प्रूव किया है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको या इसको इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। आपको जो साइड्स गिवन हो और उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स गिवन हो उनके हिसाब से हम लिख सकते हैं। कंप्लीट की तो जरूरत हमें वैसे पड़ेगी नहीं, इन दोनों में से या तो इन दोनों को लेंगे या कभी इन दोनों को लेंगे या फर्स्ट और थर्ड को लेके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं कि इस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं और उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, इफ एंगल ए इज 75 डिग्रीज, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, और यहाँ पे दिया हुआ है कि बी प्लस सी रूट 2 बाई ए की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो दो एंगल्स गिवन है ना, दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है और बी सी और ए की वैल्यू नहीं पूछी हमें। इनका पहले तो बी को सी के साथ प्लस बी को जोड़ना है सी रूट 2 के साथ और फिर डिवाइड करना है ए से। तो यहाँ पे हम बाई साइन रूल क्या लिख सकते हैं, बाई साइन रूल क्या हो जाएगा, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, ये होता है। यस सर, एंगल ए हमें गिवन है 75 डिग्रीज, बी 45 डिग्रीज गिवन है। तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 120, तो सी एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए हमें गिवन है 75 डिग्रीज, बी गिवन है 45 डिग्रीज। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आ जाएगी 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए अपॉन साइन 75 डिग्रीज इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 45 डिग्रीज और इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 60 डिग्रीज। और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट 2r के बराबर है। अब देखिए हमें यहाँ पे है ना एबीसी की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ही नहीं, एबीसी की वैल्यू नहीं पूछी है। तो मैं यहाँ से इसको इसके बराबर रखूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r साइन 75 डिग्रीज आ जाएगी। यस सर, मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करें तो b की वैल्यू 2r साइन 45 डिग्रीज। यस सर, और फिर इन दोनों को इक्वेट करें तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल c मिल जाएगा 2r साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब जो पूछा गया है उसमें पुट कर देते हैं। पूछा है b प्लस सी रूट 2, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b प्लस सी रूट 2 अपॉन ए निकालना है अपने को। ठीक है, b की वैल्यू है 2r साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 प्लस c कितना है 2r साइन 60 कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है रूट 2 के साथ डिवाइडेड बाई a कितना है 2r साइन 75 डिग्रीज, है ना, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 2r यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2r को ले लेंगे कॉमन ऊपर से और नीचे से और कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना ये वाला 1 बाई रूट 2, यहाँ पे क्या बचा रूट 3 अपॉन ये जो रूट 2 है इससे कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट 2, तो ये बच गया रूट 2 अपॉन ये बच गया 2r तो कट गया, साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू आपको पता होगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 होती है। नहीं याद तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो बेटर है कि इसको याद रख लो। साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू ऊपर से सोल्व करें तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा,
√3 प्लस 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 2 है तो ऊपर चला जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा ना। √3 प्लस 1 अपॉन √2 कट गया कंप्लीटली, ये जो 2 बचा था ये ऊपर चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, 2 एंगल्स गिवन थे हमें यहाँ पे, साइड्स की वैल्यू गिवन नहीं थी बट उनकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट तो चाहिए ही नहीं थी, तो हमने क्या किया, साइन रूल को लिखा और उसमें एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी। एबीसी की वैल्यू 2r की टर्म्स में निकाली, 2r वहां पे वैसे ही कट जाएगा क्योंकि वो ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी गिवन है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी है, तो ट्राइंगल का टाइप क्या होगा, उस ट्राइंगल को कौन सा नाम देंगे, राइट एंगल्ड, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल, कौन सा नाम होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। ऊपर है ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी। ठीक है सर, स्मॉल ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, बाई साइन रूल, बाई साइन रूल ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी है और इक्वल में 2r है। स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r साइन a, 2r साइन a का स्क्वायर माइनस स्मॉल b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r साइन b। पहले इन दोनों को इक्वेट किया फिर इन दोनों को इक्वेट किया है मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2r साइन b का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2r साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2r साइन b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर साइन a माइनस बी और इधर आ जाएगा साइन a प्लस बी। ठीक है सर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर ऊपर और नीचे से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिखने लग गया होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ये बच गया। बिल्कुल सर, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। 4r स्क्वायर ऊपर और नीचे से कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है सर, अब देखो आगे बढ़े, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला ट्रिगो में हमने पढ़ा है, क्या होता है उस फॉर्मूले को यूज करें। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आता कब है, जब साइन a प्लस बी को हम साइन a माइनस बी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है। इस फॉर्मूले को यूज करें अपन कहाँ पे, ओनली न्यूमरेटर में कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा LHS हमारा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, और जो राइट हैंड साइड में लिखा था वो है साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी से कट जाएगा, बट इसको किसके बराबर लिखेंगे, इसको यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 लिख देंगे। कैंसिल आउट कर सकते हैं बट 0 लिखना पड़ेगा ना, कॉमन लेके सोल्व करो या कैंसिल आउट करके उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा फिर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। ठीक है, ठीक है सर, a प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम,
ट्राइंगल है तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई होगा, 180 डिग्रीज होगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। एक ही जगह में रखूं पाई माइनस सी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ये रिजल्ट आ गया एक, और एक रिजल्ट ये आ गया। इस रिजल्ट से मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी कितना हो जाएगा, 0, तो a बराबर b। a बराबर b, दो एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस हो सकता है यहाँ से, है ना, आइसोसेलेस हो सकता है। यहाँ पे फिर से साइन रूल लगाए हम, है ना, फिर से साइन रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, या आइसो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं, उसके लिए हमें साइड्स की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो है साइन सी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 2r, या साइन सी की वैल्यू लिखें तो देखो साइन सी कितना आएगा, यहाँ से साइन सी आ जाएगा c/2r। कितना आ जाएगा, c/2r, c/2r का स्क्वायर इज इक्वल टू a/2r का स्क्वायर प्लस b/2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा ना यहाँ से हर जगह से, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो साइड्स के, टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। मींस यहाँ से क्या बोलेंगे, ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। तो मल्टीपल में आएगा ऐसा सवाल तो राइट एंगल ट्राइंगल भी और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, तो इस तरह से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन रूल, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल। इस चैप्टर में हम सेकंड रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, और यदि हमें ट्राइंगल गिवन हो और ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी पता हो, तो हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोस ए की जो वैल्यू आती है वो आती है, कोस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc आती है। ठीक है, एंगल बी निकालना हो तो कोस बी बन जाएगा हमारा, कोस बी आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। और कोस सी की वैल्यू चाहिए आपको तो वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तीनों फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी दो तो सिमिलर टाइप के हैं। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो हमें एंगल ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए निकालना हो तो कोस ए साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, फिर बच क्या गया यहाँ पे स्मॉल ए तो माइनस कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोस ए की वैल्यू लिखनी है तो ए के बाद बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बचा क्या स्मॉल ए का स्क्वायर तो उसको माइनस कर दिया, और यहाँ पे स्क्वायर था तो वो आ गया मल्टीप्लाई में, और बी और सी जो पहले दो हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। एक वैसे भी याद रख सकते हो, देखो एक कोस ए की वैल्यू चाहिए तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, अगल बगल और सामने, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे 2 अगल बगल, 2 अगल बगल। ठीक है, तो ये है कोसाइन रूल। इसका यूज या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो उनके एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये जो कोसाइन रूल है वो यूज किया जाता है एंगल्स निकालने के लिए जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन हो, है ना। साइन रूल के अंदर तो यदि हमें तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर एंगल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी में तीनों साइड्स देने से एंगल्स नहीं आ पाएंगे, उसमें कम से कम एक एंगल तो पता होना चाहिए, तब बाकी दूसरा और तीसरा एंगल पता लग सकता है।
अब cos A की वैल्यू ये आई कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। तो cos A की वैल्यू कैसे आई इसका प्रूफ कर लेते हैं। cos ABC में से किसी एक का प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC, है ना, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया D, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है D नाम दे दिया इसका, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इधर भी और एक इधर भी बन गया। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो ये जो साइड है हमारी स्मॉल a है, ये जो साइड है हमारी स्मॉल b है, और ये साइड है स्मॉल c। यहां से मैं पहले ट्राइंगल यूज करूं इन ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB में हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यस सर, AB का जो स्क्वायर है वो आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। AB के अंदर स्मॉल c का स्क्वायर आ चुका है, ना हमें BD की वैल्यू पता ना AD की वैल्यू पता, दोनों ही वैल्यूज हमें नहीं पता। तो एक और ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC में AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर, AC स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब AD की वैल्यू तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो AD की वैल्यू मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 से या 2 से AD की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसको मैं छोड़ता हूँ एक बार, AD की वैल्यू निकाल लेता हूँ, AD का स्क्वायर निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है वो ले लिया BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यहां से पूरा पुट कर दूं मैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। AB का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू अपने को पता है, AB है स्मॉल c तो स्मॉल c का स्क्वायर हो जाएगा। BD आपको पता है क्या, नहीं पता। AC आपको पता है क्या, यस, तो ये हो गया B स्क्वायर, और यहाँ आ गया BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, पूरी BC चाहिए। तो BD प्लस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ मैं, यस सर। तो यहाँ अलग से क्या करता हूँ मैं, BC का स्क्वायर, BC कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा BD प्लस CD, BC हो जाएगा BD प्लस CD। अब इसका स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BC CD, 2BC CD हो जाएगा, ठीक लिखा है क्या, 2BD CD हो जाएगा ना, 2BD और CD हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, BD और CD आ जाएगी, BD और CD आ जाएगी। फिर से BD और CD आ गया क्या, BD और CD, इसकी वैल्यू तो हमें फिर से नहीं पता। तो बेटर क्या है कि इसमें ऐसे करते हैं अपन, एक वैल्यू को तो रहने देते हैं, एक वैल्यू की वैल्यू एक की दूसरे की फॉर्म में वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना, एक को रहने देते हैं। मान लो मैं BD को रहने देता हूं तो CD की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे CD की वैल्यू मैं लिख देता हूं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को तो रहने देता हूं, CD की जगह क्या लिख देता हूं, CD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC माइनस BD, BC माइनस BD लिख सकता हूं, है ना। BC में से BD को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा और उसका स्क्वायर हो गया। तो C स्क्वायर इक्वल टू आ गया B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2BC डॉट BD, ये आ गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, C स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर
माइनस बी डी स्क्वायर और माइनस का 2bc और bd। ठीक है, यस, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर गायब हो गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या आ गया यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ बी सी कितना है ए है और यहाँ क्या है बी डी है। बी डी अभी भी हमें परेशान कर रहा है, तो बी डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, देखो बी डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी डी की वैल्यू लिखना चाहें, इसको यदि मैं एंगल ले लूं, ये तो एंगल ले नहीं सकते, यहाँ पे यदि मैं इसको एंगल ले लूं, ये एंगल ले लें हम यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, ये एंगल लें तो इस ट्राइंगल में देखो कोस बी की वैल्यू क्या होगी, कोस बी की वैल्यू क्या होगी, बी डी अपॉन ए बी इन ट्राइंगल ए बी डी। कोस बी कितना हो जाएगा हमारा, कोस बी, ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यस सर। और ए सी कितना है स्मॉल सी, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल सी कोस बी, तो सी स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी डी को क्या रख सकते हैं स्मॉल सी और कोस बी रख सकते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े यहाँ से, तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का होगा कि प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इसको लिखो तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर सी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac को मैं डिवाइड कर दूं तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी कोस बी की वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ गई कोस बी की। थोड़ा सा इनको ऊपर ऊपर कर दें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन, ये जो है हमारा बन गया कोसाइन रूल में कोस बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम कोस ए और कोस सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस बी कितना आ गया, बी के देखो बी के अगल में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अगल बगल, तो ये हमारा कोस बी आ गया। इस तरह से हम कोस ए और कोस सी को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई कि कोसाइन रूल होता क्या है और कोसाइन रूल को हमने प्रूव करके भी देख लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नोन, हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स नोन है, देन वी कैन फाइंड ऑल द एंगल्स बाय यूजिंग कोसाइन रूल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोसाइन रूल की हेल्प से हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो हम एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, किसी ट्राइंगल एबीसी में साइड्स इस तरह से गिवन हो, स्मॉल ए सबसे बड़ा है, फिर देखो जैसे कि यहाँ पे लिखो मैं नाम ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, स्मॉल ए सबसे बड़ा है, फिर स्मॉल बी है, फिर स्मॉल सी है, तो हमने ये 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। तो ए बड़ा हुआ, स्मॉल ए की वैल्यू बड़ी हुई तो एंगल ए बड़ा होगा, उसके बाद स्मॉल बी है तो एंगल बी बड़ा होगा, सबसे छोटा स्मॉल सी है तो एंगल सी सबसे छोटा होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवालों में बहुत काम में आती है ना। साइड्स जो सबसे बड़ी होगी उसके ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके ऑपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। एंगल ए बड़ा है तो साइड स्मॉल ए बड़ी हुई, साइड स्मॉल ए यदि सबसे बड़ी है तो एंगल कैपिटल ए सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि हमें किसी भी सवाल में तीनों साइड गिवन हो और एंगल निकालने हो तो फटाफट से कौन सा रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे और वहां से एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहना चाह रहा है ये देखो, साइड ए गिवन है √3, बी गिवन है 1/2 मल्टीप्लाइड √6 प्लस √2 एंड सी गिवन है √2, देन फाइंड एंगल ए। एंगल ए कितना होगा, तीनों साइड गिवन है तो हम कोसाइन रूल का यूज करेंगे और कोस ए की वैल्यू लिखना चाहें तो कोस ए के बाद क्या आता है बी
फिर आता है c का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b और c। ये फॉर्मूला हम लिख देंगे सबसे पहले। अब हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं। स्मॉल बी गिवन है 1/2 रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन 2 बी सी। बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। b है 1/2 रूट 6 प्लस रूट 2 इंटू c है रूट 2। ठीक है, ये हो गया 2b इंटू सी। ठीक है सर, आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 8, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2ab करें तो प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, ab रूट 12, रूट 12 में 2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। 2 इंटू 2 रूट 3 को मैं क्या लिख दूं, 4 रूट 3 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। 8 प्लस 4 रूट 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डिवाइड में करें तो देखो ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से तो ये 2 कट गया। यस सर, रूट 6 रूट 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, रूट 12 कितना हो जाएगा, रूट 12 हो जाएगा 4, रूट 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 रूट 3। यस सर, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, रूट 2 को रूट 6 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 12 को यदि मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, रूट 12 को ऐसा लिख सकते हैं, रूट 12 हो जाएगा रूट 2 इंटू 3। ये 2 बाहर आ गया, ये पूरा दोनों मिलके एक 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 3 2 रूट 3, और ये रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का 2 आ गया। ठीक है, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आके इस 4 से कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, इससे ये कट गया ना 4 कॉमन आके, तो 2 प्लस रूट 3 -1 अपॉन, यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी दिखने में डिफिकल्ट है, सोल्व करके इजी हो जाएगी ये। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 कट गया, बचा 1/2। कोस ए की वैल्यू 1/2, कोस ए 1/2 कब होता है, जब एंगल ए कितना होता है, 60 डिग्री होता है तब। एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी तो कोस ए 1/2 हो जाएगा, और कोस ए की वैल्यू 1/2 हो जाने से एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए हमें पूछा गया था, निकाल दिया। तीनों साइड दे रखी थी, यहाँ पे साइड थोड़ी अजीब अजीब सी दे रखी थी, बट हमें सोल्व करते चलना है, अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या कहना चाहता है कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, if sides of a triangle are 4 meter, 5 meter and 6 meter, then prove that smallest angle is the half of the greatest angle. स्मॉलेस्ट एंगल है वो ग्रेटेस्ट एंगल का आधा होगा, ये प्रूव करना है। तीनों साइड दे रखी है, तीनों साइड दे रखी है अपने को, तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है सर, सबसे बड़ी साइड को मैं 6 सेंटीमीटर कर दूं, फिर 5 कर दो आपकी मर्जी से, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से को कहाँ लिख रहे हो। 6 4 5 आप कैसे भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि कौन सी साइड कितनी है। अब यहाँ पे लिख देने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड के सामने एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना, ये एंगल सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट एंगल तो क्या हो जाएगा, ए। सबसे छोटी साइड है 4, तो इसके सामने का एंगल हो जाएगा सी, तो स्मॉलेस्ट एंगल सी हो गया। तो सी की वैल्यू क्या होगी, a/2 होगी, ये हमें प्रूव करना है। स्मॉलेस्ट एंगल होगा ग्रेटेस्ट एंगल का आधा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब कोस ए और कोस सी की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद इनको कंपेयर करना है। ए की वैल्यू निकालनी, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं कोस ए। कोस ए निकालने के लिए बगल का स्क्वायर, अगल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 36 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा।
है ना, अगल बगल, 2 इंटू अगल बगल कर दिया। 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31, और फिर कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस 36 5 हो जाएगा। 5 अपॉन ये कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 से 5 कट गया तो आ गया 1/8। कोस ए की वैल्यू 1/8 आ गई, मतलब ए तो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। कोस सी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। कोस सी के लिए देखो, अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 माइनस सामने 16 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया 41, 51, 61, 61 माइनस 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 60, यस 61 माइनस 16 कितना हो जाएगा 45, 45/60, 15 से कट जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ गया। क्या वैल्यू आ गई 3/4। कोस ए 1/2 है, यदि मैं a/2 की वैल्यू निकालूं और वो कोस सी के बराबर आ जाए, c इक्वल टू a/2 है, इसका मतलब कोस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोस a/2 होना चाहिए। यदि कोस सी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कोस ए से हम एंगल ए नहीं निकाल पा रहे हैं, कोस सी से भी हम सी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे एंगल की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोस सी की तो वैल्यू पता है, कोस a/2 निकाल देते हैं। कोस a/2 क्या होगा, कोस a/2 की वैल्यू हाफ एंगल फॉर्मूला से निकाले तो कोस a/2 हो जाएगा हमारे पास, क्या वैल्यू हो जाएगी कोस a/2 की, कोस ए लिखें तो, वैसे पूरा फॉर्मूला बता देता हूं आपको जिनको नहीं पता है। कोस ए क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1, कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस थीटा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोस ए कितना है 1/8, 1/8, ये माइनस इधर आके प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a/2। 8 प्लस 1 9/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/2। ये इधर आके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 को यहाँ से काटा तो ये हो गया 16, 16 हो गया ना, 8 डिवाइडेड बाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16। कोस स्क्वायर a/2 की वैल्यू कितनी आ गई, कोस स्क्वायर a/2 की वैल्यू, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बेटर रहेगा समझने के लिए। अब देखो अब समझ में आ जाएगा, कोस स्क्वायर a/2 9/16 है, तो कोस a कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कोस a/2 सॉरी, कोस a/2 3/4, और कोस c की वैल्यू भी कितनी है 3/4, तो इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ जाएगा a/2, है ना। तो ये प्रूव करने वाला सवाल है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ए और सी के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, ए और बी में क्या होगा, बी और सी में, चार ऑप्शन बना के दे देंगे, ए इक्वल टू 2c, सी इक्वल टू 2a, ए इक्वल टू 2b, बी इक्वल टू 2a, इस तरह से चार ऑप्शन दे देंगे। तो सोल्व तो अपने को पूरा करना ही पड़ेगा, अपने को मेथड सीखना है, सब सवाल सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, इन ए ट्राइंगल ABC, cos a by a इज इक्वल टू cos b by b इज इक्वल टू cos c by c, है ना। ऐसा देख के फील आ रही है कि साइन रूल होता तो कितना मजा आता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे साइन रूल लिखा होता तो वो तो हर ट्राइंगल के लिए ट्रू है ना, फिर तो हमें कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। तो cos a by a इज इक्वल टू cos b by b इज इक्वल टू cos c by c है, और साइड इसकी दे रखी है a इक्वल टू 2, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताना है, ABC कितना होगा, एक साइड दे रखी है उसकी, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, हमारे पास cos a by a इज इक्वल टू cos b by b इज इक्वल टू cos c by c, ये दे रखा है। cos a की वैल्यू कितनी होती है, cos a की वैल्यू होती है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहाँ a लिखा हुआ ही है। ये बराबर हो जाएगा, कोस b की वैल्यू कितनी होती है, b के बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca इंटू b हो जाएगा, और ये हो जाएगा c की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू c। तो देखो 2abc 2abc 2abc,
मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों इक्वल के हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को लूँ मैं, सोल्व करूँ साथ में, तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर किसके आ गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये इधर आके 2b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2a स्क्वायर। 2 से 2 कटा, b स्क्वायर a के बराबर है, मतलब b बराबर a हो गया, a बराबर b आ गया। इन दोनों को सोल्व करें तो c स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर कट जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके किसके बराबर आ जाएगा, b c के बराबर। a b के बराबर है, b c के बराबर है, मजा ही आ गया। a बराबर b है, b बराबर c है। कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर। ए की वैल्यू साइड, एक साइड हमें दे रखी है 2, तो दूसरी भी ए 2 ही होगी, तीसरी भी 2 ही होने वाली है, तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटा, √3 आंसर आ जाए। ठीक है, अब इस सवाल को हम साइन रूल से भी कर सकते थे, है ना, साइन रूल से भी कर सकते हैं, या साइन रूल की वैसे जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, कोस, हाँ साइन रूल से कर सकते हैं यहाँ पे ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू, ये तो था कोसाइन रूल से हमने सोल्व किया, इसको मैं साइन रूल से सोल्व करूँ तो कोस ए, और स्मॉल ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, स्मॉल ए की वैल्यू लिख सकता हूँ 2r साइन ए, फिर कोस बी अपॉन 2r साइन बी, फिर कोस सी इक्वल टू 2r साइन सी। 2r से तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2r कैंसिल हो गया, कोस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कोट ए। कोट ए बराबर कोट बी बराबर कितना हो गया, कोट सी। मीन्स एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। तीनों एंगल बराबर है, मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मेथड नंबर 2। जब हम इसको साइन रूल से सोल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये स्मॉल ए की जगह मैंने 2r साइन ए रख दिया, स्मॉल बी की जगह 2r साइन बी, स्मॉल सी की जगह 2r साइन सी रख दिया, तो कोट ए इक्वल टू कोट बी इक्वल टू कोट सी आ गया, मतलब एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा।